हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल शिक्षा दीक्षा हिंदी क्लासेज। मैं आपकी हिंदी टीचर सोनम है। आज मैं आपके साथ जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित बीती विभावरी जागरी कविता को लेकर आई हूँ। हम लोग जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित कविता जो है 4 कविता को पढ़ चुके हैं। ये आपकी जागरी कविता बची हुई थी जिसे मैं आज जो है आपके लिए यहाँ पे लेकर आई हूँ। तो आप जानते हैं जयशंकर प्रसाद जी जो है छायावाद के प्रमुख कवि माने जाते हैं। इनकी प्रमुख रचनाओं में पथिक, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर का मैंने इनके प्रमुख रचनाएं जिनके आपको जो है याद कर लेना है। तो ये वही लहर काव्य संग्रह से जो है जो बीती विभावरी जागरी गीत है ये लिया गया है। बीती विभावरी जागरी गीत को जो है हम सब क्या जागरण गीत भी कह सकते हैं, क्योंकि कवि जो है इसमें क्या कर रहा है, उस समय हमारा जब ये छायावाद का समय सीमा क्या है 1918 ना, 1918 से लेकर 36 तक बोल सकते हैं। तो उस समय क्या था, हमारा देश अंग्रेजों का अधीन था, गुलाम था। तो उस समय जितने भी कवि हुए, लेखक हुए ना, वे अपनी काव्य रचनाओं में, लेखनी में क्या लिखते थे, लेखनी में देश को आज़ाद कराने के लिए, लोगों को जागृत करने के लिए, है ना, देशवासियों को जागृत करने के लिए अपनी काव्यों में जो है, अपने काव्यों में उनका क्या करते थे, वर्णन करते थे। तो यही उस एक तरह से जयशंकर प्रसाद जी ने देशवासियों को जागृत किया, इस गीत के माध्यम से है जो है लोगों को क्या किया है, जागृत किया है कि अब देश के लिए तुम्हें कुछ करना है, तुम जागो, तुम सोए हुए क्यों हो, है ना। तो ये कवि, इसलिए इस कविता को जागरण गीत भी कहा जाता है। तो चलिए इस कविता का हम लोग पाठ करते हैं ना। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी ना। बीती विभावरी में जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी। खग कुल कुल सा बोले रहा, किसले का अंचल डोले रहा, लोलतिका भी भर लाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी ना। अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए, तू अब तक सोई है आली, आँखों में भरे विहागरी। तो ये थे कविता ना। और इस कविता का जो है जो कठिन शब्द है उसका मैंने यहाँ पे अर्थ भी लिख दिया है, आप इसे पढ़ लेंगे। विभावरी मतलब जैसा कि आप जानते हैं रात होता है। विभावरी मतलब क्या होता है, रात हो गया। घट मतलब घड़ा हो गया। नागरी मतलब कोई नगर की स्त्री या फिर सुंदर स्त्री को बोल सकते हैं नागरी। खगकुल मतलब होता है पक्षियों का समूह। कुल माने पक्षी जो कहाँ चहचहाते हैं ना, कलरव करते हैं, उसी को कहा गया है। किसले मतलब हो गया कोमल पत्ती। मधु माने आप जानते ही हैं शहद। मुकुल अधखिली फूल जो कली होता है ना, आधा खिला हुआ, उसी को बोला जाता है। नवल रस नया रस। अधरो मतलब हो गया होठ। राग मतलब आप जानते ही हैं, राग मतलब क्या होता है, तो गीत होता है। राग मतलब क्या होता है, गीत हो गया। अमंद मतलब हो गया तीव्र तेज। अलको मतलब बाल हो गया। और मलयज क्या है, चंदन की सुगंध। मलय ना, जो पहाड़ है ना, एक उस पहाड़ से एक सुगंधित हवा आती है ना, तो वही है मलयज, चंदन की सुगंध। तो अब कविता का जो है हम लोग व्याख्या करते हैं। आइए पढ़ते हैं कविता। देखिए, बीती विभावरी जागरी, बीती मनी बीत गया, विभावरी रात ना, अब जागरी मनी जाग जाओ। एक सखी दूसरे सखी से कह रही है, एक सखी ना अपनी दूसरी सखी से कह रही है, उसकी सखी सोई हुई है, तो वह सखी से कह रही है कि रात बीत गया है, अब तो जाग जाओ। हे सखी, रात क्या बीत चुकी है ना। विभावरी मतलब आप जानते ही हैं रात हो गया, रात बीत चुकी है, अब तुम जाग जाओ ना। फिर क्या कहती है आगे, देखिए। अंबर पनघट में डूबो रही ना, तो कह रही है सखी कि देखो प्रकृति क्या हो गई है, अब प्रकृति जो है क्या हो रही है, जागरण की ओर बढ़ रही है। अंबर मतलब आकाश, आप जानते हैं आकाश रूपी के यहाँ पनघट ना, यहाँ पे बोल रही है आकाश के अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी ना। तो अंबर रूपी पनघट में क्या हो रहा है, डूबो रही। मतलब कहने का तात्पर्य है कि आकाश के तारे क्या हो रहे, डूब रहे हैं ना। तारा घट उषा नागरी ना, ऐसा लग रहा है कि
उषा यहाँ पे एक स्त्री के रूप में बोल सकते हैं ना, स्त्री की तरह है जो सवेरे जो है क्या कर रही है, पनघट पर पानी भरने के लिए आ गई है। हाँ, तो वह स्त्री जो है अपने घड़ों को क्या कर रही है, पनघट पर डुबोकर ना पानी भर रही है। तो वही करे कि अंबर रूपी पनघट पर, पनघट कहाँ है तो अंबर है ना, अंबर रूपी पनघट पर ना, और घड़ा कैसा है, तारा रूपी घड़े। तारे तो जब सुबह होता है, आप जानती हैं जब सुबह होता है क्या, तारे सारे समाप्त हो जाते हैं ना। तो वही बोल रहा है, तारे रूपी घड़ों को क्या कर रही है, वो जो उषा रूपी स्त्री है, सुंदर स्त्री। नागरी मतलब क्या होता है, सुंदर। क्या होता है, सुंदर। जो सुंदर स्त्री है वो क्या कर रही है, डुबो रही है ना, तारों रूपी घड़े को क्या कर रही है, अपनी ना उषा रूपी जो सुंदर स्त्री वो क्या कर रही है, डुबो रही है ना। तो इस तरह से जो है बोल रहा है कि अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। अंबर रूपी ना, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, अंबर रूपी पनघट। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका जो है रूपक अलंकार हो जाएगा। हाँ, और तारा घट यहाँ पे भी आपका रूपक अलंकार हो जाएगा। ये पूरी कविता में आप देखेंगे कि कवि ने क्या किया है, मानवीकरण अलंकार इसमें पूरी कविता में ना मानवीकरण किया गया है। तो उस पूरी कविता में हम लोग क्या देखते हैं कि मानवीकरण किया गया है। और अंबर पनघट, अंबर पनघट में क्या है, रूपक अलंकार है। तारा घट में क्या है, रूपक ना, आकाश रूपी पनघट है। अंबर पनघट मतलब क्या हो गया, आकाश रूपी पनघट ना, तो वहाँ पे रूपक अलंकार हो गया। और यहाँ भी तारा घट ना, तो यहाँ भी क्या हो गया, रूपक अलंकार। तो इस तरह से इस कविता में देखेंगे हम लोग कि पूरी तरह से जयशंकर प्रसाद जी ने मानवीकरण किए हैं प्रकृति का ना, एक तरह से सुंदरी के रूप में ना, उषा का के किस तरह से सुंदर स्त्री के रूप में उन्होंने ना। तो आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं खग। खग मतलब क्या हो गया, चिड़िया ना। अब बोल रही है खग, कुल कुल सा बोल रहा। अब पक्षी भी सब जग गए हैं। जब सुबह होता है, देखते हैं आप, जब सुबह होगा ना तो सूर्य जब उदय नहीं होता है, जब सुबह की लालिमा होती है जिसे उषा बोलते हैं ना, तो देखो बोल रही है अब एक सखी दूसरे से वही बोल रही है सखी को, देखो सखी पंछी क्या कर रहे हैं, कुल कुल सा बोल रहा। पंछी भी क्या बोल रहा है ना, तो यहाँ पे कलरव कर रहा है, चहचहा रहा है, कुल कुल सा बोल रहा है। किसले का अंचल डोल रहा ना, और कोमल पत्ते जो हैं ना, इसके अलावा क्या, पक्षी तो अब कह चहचहा रहे हैं, कहा रहे हैं। इसके अलावा क्या, जो पौधे हैं ना, पेड़ के पौधे ना, वो पत्ते क्या हो रहे हैं, झूम रहे हैं। किसले का पता नहीं, कोमल कोमल पत्ता क्या कर रहा है, झूम रहे, हवा में लहलहा रहे। जैसे कोई स्त्री का आंचल लहराता है ना, आंचल में यहाँ स्त्री भी कह सकते हैं, स्त्री का कोई आंचल लहराता है, उसी तरह से जो है पेड़ पौधे के पत्ते क्या हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, लहरा रहे हैं ना। लो यह लतिका भी भर लाई, लो यह लतिका भी भर लाई ना। देखिए, लो यह लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल नवल गागरी। अब क्या कभी बोल रहा है कि देखो तुम अभी तक सोई हो, यह लतिका ना, जो देखो तुम लतिका को, यह लतिका भी क्या कर रही है, मधुर ना, मोहक कली ऐसी मालूम पड़ रही है लतिका कि ना रस से भरी हुई कोई गगरी भर के लाई है ना। तो बोल रहे हैं कि मधु माने क्या हो गया, मध, मुकुल माने क्या होता है, जो फूल होता है ना, कली बोल सकते हैं, खिला फूल, उस तरह का ना। तो नवल मतलब नया, रस, गागरी। तो यह लतिका भी, जो लतिका है ना, ये भी कैसी क्या भर के लाई है, तो मध से भरा हुआ गगरी ना, वो क्या करिए, भर के लाई है। पक्षी पौधे सब जग गए हैं ना, और अब तक तुम क्या हो, सोई हुई हो, है ना। और कोमल लता को तुमने देखा, वो भी क्या है, आज क्या है, वो भी क्या कर रही है, वो डोल रहा है ना। यहाँ पे देखिए, लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी। और यह लतिका को भी देखो, तुम अभी तक सोई हो, लतिका को भी देखो, मधु मध का, मुकुल ना, कैसा मुकुल मतलब अध खिले फूल का, गगरी नया ना भर के लेकर आई है ना। तो इस तरह से कवि ने कहा है, अधरों में राग अमंद पिए। अधरो ना, अधरो मतलब क्या होता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा। चलिए बताइए, अधरो मतलब क्या होगा। अधरो मतलब होता है
होठ क्या होता है? अधरो मतलब होठ ना। तो होठ में क्या भरा हुआ है? राग। राग मतलब गीत। क्या हो गया? राग मतलब गीत ना। तो अधरों में राग अमंद पिए। अमंद मतलब क्या हो गया? तीव्र या तेज बोल सकते हैं। राग मतलब गीत हो गया ना। अधरों में भी मैंने होठ में क्या भरे हुए हैं? राग तीव्र ना, तेज क्या? गीत ना। अभी भी यहाँ बोल रहे, वह कहती है कि हे सखी, रात में तुम्हारे होठों पर जो लाली थी वो अभी भी क्या है? जस की तस है। अलकों में मलयज बंद किए। तुम्हारे अलकों में, तुम्हारे क्या बाल में, देखो बाल में ना, तुम्हारे बाल में ना क्या, लंबे बालों में जो सुगंध लगाई थी, किसके? मलयज। मलयज मतलब सुगंध, सुगंधी बोल सकते हैं, चंदन, जो तुम्हारे बालों से सुगंधित हवा बोल सकते हैं, या फिर सुगंधित खुशबू बोल सकते हैं। खुशबू, सुगंधित खुशबू आ रही थी ना, तो बंद किए ना। तो तुम वहाँ बोल रहा है कि आज तुमने अपने लंबे बालों में जो सुगंध लगाई थी, बालों को सजाया था, अभी भी क्या है? वैसा ही है तुम्हारा। तू अब तक सोई है आली, और तू जो है पूरी रात बीत चुकी है सखी, और क्या है? अभी तक तू सोई है, अभी तक वैसे ही है। आली मतलब हो गया सखी। तुम अभी तक वैसे ही है जैसे ना, तुमने अधरों में राग अमंद पिए, जैसे तुम्हारे होठों में अभी भी क्या है? राग ना, जो है होठों पर जो लाली है अभी तक जस का तस वैसा ही है। तुम्हारे बालों में जो सुगंध है ना, अभी भी क्या है? वही वैसा ही है। पूरी रात बीत चुकी है, अब तक तू सोई है सखी, आँखों में भरे विहाग रही ना। यहाँ पे ना आँखों में तुम्हारा अभी तक क्या है? विहाग का राग भरा हुआ है ना। विहाग का राग भरा हुआ है, मतलब रात बीतने वाली है, सारी प्रकृति क्या हो गई? जग गई है। अब तो जग जाओ ना, रात बीत चुकी है, पूरी प्रकृति जग गई है। पड़ी पक्षी चहचहा रहे हैं, कोमल पत्ते क्या कलरव हिल रहे हैं, है ना। और तुम अभी भी रात की शीतलता खुमारी छोड़कर अब सब लोग जग रहे हैं। अब तुम्हें भी क्या करना चाहिए? जग जाना चाहिए। क्या करना चाहिए? जग जाना चाहिए। तो इस तरह से जो है, एक तरह से कह सकते हैं कि प्रसाद जी ने ना प्रकृति का तो यहाँ पे किया ही है कि वर्णन, लेकिन यहाँ पे यह एक जागरण भी गीत है। स्वतंत्रता आंदोलन में जो जागृति का अभाव था, उसको क्या करने के लिए? जागृति को प्रोत्साहित करने के लिए बोल सकते हैं, जागृति के भाव को पैदा करने के लिए प्रकृति के माध्यम से उन्होंने जो है यह गीत क्या किया है? गाया है। तो यह था बीती विभावरी जागरी, इस कविता का आशय ना। आशा करती हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ फ्रेंड मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, और मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।